गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, हम पढ़ रहे थे सिविक्स का चैप्टर 1 लोकतंत्र क्या एवं क्यों। इसका भाग 1 हमने पढ़ा था। भाग 1 में हमने लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं विभिन्न देशों के संदर्भ में पढ़ी थी। पहला आपने पढ़ा था निर्वाचित नेताओं द्वारा मुख्य निर्णय लिए जाते हैं, वो पाकिस्तान के संदर्भ में पढ़ा था। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आपने पढ़ी थी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, वो चीन और मेक्सिको के संदर्भ में। आइए हम तीसरी विशेषता पढ़ते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जो सही अर्थों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। आइए हम एस्टोनिया और फिजी का उदाहरण लें। एस्टोनिया देश में रूसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मताधिकार से वंचित रखे जाते हैं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के निवासियों के वोटों का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों से अधिक है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का मूल्य एक समान होना चाहिए, जबकि फिजी व एस्टोनिया में इस लोकतांत्रिक मूल्य का हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का सम्मान। आइए जिम्बाब्वे के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं। जिम्बाब्वे को वर्ष 1980 में अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली। जानू पीएफ दल, जिसने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था, आज़ादी के बाद जिम्बाब्वे में शासन करने लगी। इनके नेता रॉबर्ट मुगाबे लगातार चुनावों में अनुचित माध्यम से जीत हासिल कर राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था नहीं थी और न ही नागरिकों के अधिकारों का सम्मान ही किया जाता था। न्यायपालिका भी यहाँ पर सरकार के आदेशों पर ही कार्य करती थी। अतः यहाँ की व्यवस्था लोकतंत्र के आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सरकार नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करे। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के अंदर रहकर ही कार्य करती है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि लोकतंत्र ही क्यों, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ऐसी क्या खासियत है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को विश्व के बहुत सारे देशों ने अपनाया है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप आचरण करने में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे बेहतर मानी जाती है। लोकतंत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के विचार विमर्श पर आधारित होता है। इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। लोकतंत्र मतभेदों व टकरावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का तरीका बताता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र के कारण ही अनेकता में एकता का स्वरूप दिखाई देता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें गरीब अनपढ़ लोगों को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो पढ़े लिखे व अमीर लोगों को है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सुधार की संभावना सदैव विद्यमान रहती है। लोकतंत्र में कुछ गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जिनका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र में नेता बदलते रहने से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर व्यापक बहस व चर्चा के कारण निर्णय में देरी होती है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई बहुत ही खर्चीली होती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लोकतंत्र में सरकार बदलने के साथ साथ सारी कार्यप्रणाली भी बदल जाती है, यानी सरकारी नीतियां बदल जाती हैं, जिससे आम जनता में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान परिदृश्य में
लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई व सत्ता पर अधिकार स्थापित करने तक सीमित है। इसमें नैतिक मूल्यों का अभाव नजर आता है। पक्ष व विपक्ष के इन तर्कों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम रूप अथवा व्यवस्था है और यह अपेक्षाकृत अन्य शासन स्वरूपों में सर्वाधिक लोकप्रिय व न्यायसंगत प्रतीत होता है। विश्व के अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं विश्व के देशों के संदर्भ में व लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आपने चर्चा की। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।